जोहार, जय मूल निवासी। मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के पूर्व प्रमुख के बीच व्हाट्सएप बातचीत के संबंध में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए ने भारतीय टीवी प्रसारण फाउंडेशन आईबीएफ से अपील की है कि टीवी रेटिंग में हेरफेर से संबंधित मामले के अदालत में लंबित रहने तक रिपब्लिक टीवी की सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाए। एनबीए ने सोमवार को कहा कि अदालत के अंतिम आदेश तक रिपब्लिक टीवी को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के रेटिंग सिस्टम से बाहर रखा जाना चाहिए। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक एनबीए ने यह भी कहा कि चैनल द्वारा रेटिंग के हेरफेर ने प्रसारण उद्योग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही उसने टीवी रेटिंग में हेरफेर करने से संबंधित मामले के अदालत में लंबित रहने तक भारतीय टीवी प्रसारण फाउंडेशन से रिपब्लिक टीवी की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की भी मांग की है। एनबीए ने यह भी कहा कि चिंताओं के समाधान के लिए टीवी रेटिंग्स एजेंसी द्वारा कार्रवाई किए जाने तक टेलीविजन समाचार चैनलों की रेटिंग स्थगित रहनी चाहिए। रजत शर्मा के नेतृत्व वाले एनबीए ने एक बयान में कहा है कि यह देखना निराशाजनक है कि बार्क के सीईओ पार्थोदास गुप्ता और रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक अर्नब गोस्वामी के बीच व्हाट्सएप पर सैकड़ों संदेशों का आदान प्रदान हुआ। एनबीए ने मांग की है कि रिपब्लिक टीवी की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जानी चाहिए जब तक कि रेटिंग से छेड़छाड़ से जुड़ा मामला अदालत में लंबित है। बयान के मुताबिक एनबीए ने बार्क से कहा कि ऑडिट के दौरान रेटिंग की सच्चाई पर वह स्पष्ट बयान जारी करे और हिंदी समाचार क्षेत्र का भी ऑडिट कराए। इसने रेटिंग एजेंसी से मांग की है कि पथभ्रष्ट प्रसारक का डेटा हटाया जाए और शुरुआत से सभी समाचार चैनलों की रैंकिंग की स्थिति जारी की जाए। प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और रेटिंग को सुरक्षित बनाने के लिए पिछले 3 महीने में उठाए गए ठोस कदमों के बारे में बार्क को जानकारी देनी चाहिए। इसने कहा कि बार्क द्वारा इस तरह की कार्रवाई का ब्यौरा संबंधित पक्षों के साथ साझा करने तक सभी समाचार चैनलों की रेटिंग स्थगित रहनी चाहिए। कई चैनलों द्वारा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी को लेकर की गई कथित धोखाधड़ी मामले में चल रही इस जांच में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट जारी करते हुए यह बताया कि किस तरह उन्होंने रेटिंग से छेड़छाड़ के तरीकों के बारे में चर्चा की थी। मुंबई पुलिस ने करीब 500 पन्नों की व्हाट्सएप चैट को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ दिया है, जिससे कई खुलासे हुए हैं। अर्नब गोस्वामी के चैनल तथा उनके पत्रकारिता पर पाबंदी की बात अब जोर पकड़ रही है, क्योंकि अर्नब ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की जानकारी पहले ही हासिल की थी और उसे पार्थोदास गुप्ता के साथ साझा भी किया था। पार्थोदास गुप्ता को जब दिसंबर 2020 में हिरासत में लिया गया था, तब पुलिस ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी की टीआरपी में हेरफेर करने के लिए उन्हें लाखों रुपए की रिश्वत दी गई थी। पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस द्वारा इस मामले में दायर की गई पूरक चार्जशीट के साथ जमा की गई हजारों पन्नों से अधिक की यह चैट कथित अपराध में इन दोनों की भागीदारी दिखाती है। व्हाट्सएप मैसेज गोस्वामी की प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नजदीकी भी दिखाती है। साथ में यह भी दिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी पहुंच का दुरुपयोग किया। इन संदेशों से यह भी पता चलता है कि गोस्वामी को उन सभी प्रमुख फैसलों की जानकारी थी जो केंद्र सरकार ने लिए थे। इससे सरकार के आला कमान से उनके करीबी संबंधों की भी जानकारी होती है।